आपके घर में अगर कप टूट जाए तो आप क्या करेंगे? पानी की बोतल टूट जाए, खत्म खराब हो जाए, उसका क्या करेंगे आप? अगर आपके घर में प्लास्टिक का कोई डिब्बा खाली हो जाए, उसको आप फेंक देंगे। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें, गमला टूट जाए, चाय की प्लेट टूट जाए, तो आप उन चीज़ों को क्या करेंगे? आप सिंपल सा जवाब है, आप फेंक देंगे उन्हें, क्योंकि आपके काम की नहीं है। टूट गया इसलिए उनको फिर वापस इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। मगर मेरे साथ जो एक शख्स बैठे हैं, संजय भंडारी जी, वो सारे ऐसी ही कबाड़ वाली चीज़ों का क्या सुंदर सुंदर इस्तेमाल करते हैं। आइए आपको संजय भंडारी जी से मिलवाते हैं। मेरा नाम संजय भंडारी है और बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। यहाँ ही अजीत कॉलोनी में रह रहा हूँ पिछले 40 सालों से। और ये जो पुलिस लाइंस के बाहर ये एक जगह खाली पड़ी रहती थी, उसमें 2018 से मैंने यहाँ पर काम शुरू किया और इसमें एक बॉटनिकल गार्डन लगाया और एक ये वेस्टेज से बेस्ट बनाने का एक गार्डन बनाया। तो 2018 से तो मैंने एक बॉटनिकल गार्डन बनाया था जिसमें अभी 3500 पेड़ पौधे लगे हुए हैं। 250 तरह की वैरायटीज़ हैं, एप्पल से लेकर इलायची तक के सारे पौधे। अगर आपको देखना है तो यहाँ आके आप देख सकते हैं, जोधपुर कैट पॉसियम। 2021 में जब कोविड आया था तो एक ये गार्डन भी डेवलप करने का सोचा, जिसमें ये सोचा गया कि वेस्टेज से क्या बन सकता है। वेस्ट टू बेस्ट के लिए मैंने ये गार्डन को तैयार किया और आज ये इस 3-4 सालों के अंदर करीब 450 आइटम्स ऐसे बन गए हैं जो कि आप टोटल ही बाहर फेंकते हैं, उनको मैं उपयोग करके उनको उपयोगी बना के उनको सुंदर बना के यहाँ पर पेश करता हूँ, सो दैट आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और आप सीख सकते हैं, बच्चे भी सीख सकते हैं कि वेस्टेज को कैसे यूज करें। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि छोटी छोटी चीज़ों का क्या उपयोग हो सकता है जो कि नकारा है। किसी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर घर के अंदर एक कप भी टूट गया है तो उसको आप और तोड़ दीजिए, और उसको तोड़ेंगे तो आपको लगेगा इसकी सुंदरता और कुछ हो सकती है, इससे कुछ सजावट की चीज़ बन सकती है, इसका कोई उपयोग हो सकता है, इनको आप बाहर ना फेंकें। अब जैसे आप देखते हैं कि कोरोगेटेड बॉक्स रोज पैकिंग के अंदर घर पे आते हैं, हम उसको सीधा सीधा बाहर फेंक देते हैं। तो उन कोरोगेटेड बॉक्स से मैंने क्या क्या बनाया है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए आप, ये इंडिया गेट है, इस कोरोगेटेड बॉक्स को काट कर और उसकी पेंटिंग करके मैंने ये बनाया है। इसी तरह से इस कोरोगेटेड बॉक्स से मैंने लाल किला बनाया है, देखिए आप, ये सिर्फ उन बॉक्सेस के कारण से बनाया। तो कोई भी चीज़ वेस्ट होती ही नहीं है, उसमें से आप क्या कलाकारी निकाल सकते हैं, क्या बना सकते हैं, वो आपको देखना है। और इस तरह से आप जब यहाँ आएंगे तो आपको 450 से ज़्यादा आइटम्स टोटल वेस्टेज से बने हुए दिखे। वाटर बॉटल्स को भी आप उपयोग में ले सकते हैं। उसी का एक नमूना है कि एक वाटर बॉटल है और आपने इसको कटिंग किया है तो अभी क्या बन सकता है। ऐसे सैकड़ों चीज़ें सिर्फ वाटर बॉटल से मैंने यहाँ बनाई है, जो आप यहाँ आके देख सकते हैं कि वाटर बॉटल से क्या बन सकता है, ब्रश से क्या बन सकता है। कुछ भी चीज, कोई भी चीज को आप उपयोग में ले सकते हैं, कोई भी चीज। अब मिरर है, घर में टूट गया, आप इसको बाहर ही फेंकेंगे ना। मेरा कहने का मतलब है उसको आप और तोड़ दीजिए और उसके टुकड़ों से आप कुछ भी एक सुंदर आकृति बना सकते हैं। दीपावली पे आप इतने दीपक बाहर फेंकते हैं, इन दीपकों को जोड़कर आप कुछ भी इनके आर्ट फेसेस बना सकते हैं। तो कोई भी चीज का उपयोग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या चीज है, सिर्फ नकारा है, उसमें से आपको सुंदरता ढूंढनी है। नीचे के ऊपर से मैंने ये पेबल्स सुझाए थे, आज देखिए उनकी आकृति से आपको क्या बना सकते हैं। यहाँ पर जो पेबल्स मिलते हैं उनसे आप कुछ बना सकते हैं। ब्रश अगर खराब हो गया है तो आप उससे कुछ बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुराने बोतल्स, उनसे आप किसी भी तरह के फ्लावर्स को बना के पूरे पेड़ों को सजा सकते हैं, किसी भी जगह को सजा सकते हैं। तो ये टोटल वेस्टेज है, उससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी चीज का कुछ भी उपयोग हो सकता है। लीटर के ऑयल कैंस होते हैं साहब, उन ऑयल कैंस को जब आप यूज कर लेते हैं तो बाहर फेंक देते हैं। अब ये देखिए, इससे इस ऑयल कैन से मैंने इनको किस तरह से सजाया है। अगर उसके ऊपर आप कटिंग कर लें तो इस कटिंग से इन्हीं 5 लीटर के कैंस को कटिंग करके भी आप कहीं भी सजा सकते हैं। इस तरह से ये भी कटिंग किया हुआ है। आपके टूथब्रश है, वो रोज खराब होते हैं, आप बाहर फेंक देते हैं, उनसे भी कोई आकृति बना सकते हैं। इस तरह से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे कुछ भी उपयोग नहीं हो सकता है, उसको आप सजा नहीं सकते। तो आपको यहाँ पर, आपको जब भी आएंगे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, इवन चप्पल से लेकर व्हाइट सीमेंट से लेकर, ये आप ये देखिए, ये CNC कटिंग मशीन की जो वेस्टेज निकलता है उनको लेके आप इनको सजा सकते हैं। तो कोई भी चीज एक नहीं है, मेरे पास 50 चीजें ऐसी मिलेगी जिसका उपयोग आप यहाँ कर सकते हैं। चप्पल है, व्हाइट सीमेंट है, ये जितनी सारी चीजें हैं, ये सारी चप्पलें हैं, इन सब चप्पल जूतों को भी आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं।
यहाँ पर ये एक्सपोज होती है, मिट्टी लगती है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कुछ भी चीज़ का कोई भी उपयोग हो सकता है। ये वाइट सीमेंट से मैंने इनको शर्ट्स, पैंट्स, हाफ पैंट, गमले, ये सब वाइट सीमेंट से बनाए हैं। वो आप कोई भी आकृति देख के इनको बना सकते हैं और अपने घरों में, अपने पार्क में सजा सकते हैं। हम यहाँ पर रोज लोगों के लिए मटके भरते हैं पानी के लिए। पूरी गर्मी के अंदर करीब करीब 40 मटके यहाँ भरे जाते हैं हर दिन। और जब ये सीजन में ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं उसका उपयोग भी इस तरह से करता हूँ। ये पुराने मटके मैं बाहर नहीं फेंकता हूँ और इनको इस तरह से सजा के, और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए उपयोगी बना दिया है। इनको डोरेमोन्स हैं, यहाँ पर हास्य करते हुए ये फिगर्स हैं, इनको आप किसी भी तरह से यहाँ सजा सकते हैं और मैं हर साल इनको इसका उपयोग यहाँ पर ले लेता हूँ। पुराने टावर्स या होटल्स के टावर्स या कोई भी आपके घर में ख़राब हो जाते हैं, तो ये वाइट सीमेंट में डाल के इन टावर्स को मैं स्टिफ कर देता हूँ। तो उससे क्या है कि ये पेंटिंग करने लायक हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाता हूँ। ऐसी मैंने करीब 250 तरह की पेंटिंग्स बनाई है और पूरे रोड के साइड में इस पूरे के अंदर आपको लगा के सजाई है। तो ये भी एक आइडिया आपको आ सकता है कि टावर्स पे भी पेंटिंग्स की जा सकती है। ये रास्ते के पत्थर हैं जो उठा के आप इससे भी आप कुछ बना सकते हैं। पेंट के डब्बे हैं तो ये हो गया, फेविकल्स के डब्बे हैं तो ये है, पुराना पेड़ सूख गया है तो उसको किस तरह सजाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको आके ये सारे आइडियाज़ मिलेंगे बच्चों को, ये कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें, चीज़ें ख़राब ना करें, ज़्यादा फेंके नहीं, क्योंकि हर चीज़, फेंकी हुई चीज़ पर्यावरण को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुँचाती है। तो उसको आप समझ सकते हैं और उसको आप ये भी सीख सकते हैं कि अब इसका कब से कब उपयोग क्या करें प्लास्टिक का। अब इसे ना मैं थोड़ा क्विकली बता दूंगा आपको, है ना। चिश्ती जी मैं आपको बहुत क्विकली बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप ये देखते जाइए। ये पुराने डिफरेंस हैं, इनको आप इससे वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं। ये आपके गमले हैं, उल्टे सीधे रख के आप इसको कुछ सजा सकते हैं। ये ढोलक अगर है तो इसके अंदर मैंने पेड़ लगा रखा है। ये देखिए आप, ये गीजर है तो इसको इस तरह सजा सकते हैं। एसी की पुरानी यूनिट्स है तो इनको आप प्लांटर्स बना सकते हैं। प्रिंटर है तो आप इनको, प्रिंटर को भी आप प्लांटर बना सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको ये लगेगा कि वेस्ट होती ही नहीं है, हर किसी का कोई ना कोई उपयोग हो ही सकता है। आप ये देखिए, मटका है तो उसको कुछ रख सकते हैं। हेलोविन सीरीज आप कुछ बना सकते हैं। आप ये देखिए, बोटल्स है तो बोटल्स का ट्री बना सकते हैं। टायर्स है और टायर्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं तो उनसे कुछ सजा सकते हैं। ऐसे आपको सैकड़ों चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी जिसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किसी भी चीज़ का क्या उपयोग हो सकता है। हाय, आई एम मोमिन सऊद। मैं यहाँ पे जोधपुर में रहता हूँ। ये गार्डन बड़ा ही यूनिक है, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट पे है। यहाँ पे बच्चे आना पसंद करते हैं। यहाँ पे ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती है बच्चों से, एक क्रिएटिविटी जगती है बच्चों में। और हर पेरेंट्स को यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर आना चाहिए ताकि वो समझे, सीखे कि किसी चीज़ को, किसी स्पेयर चीज़ को भी अपन कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी जगह है ये, और हर कोई यहाँ से गुजरता है, हर आदमी इस चीज़ को देखता है और बहुत ही पसंद करता है। और सर की बड़ी एफर्ट्स है इसमें, इन्होंने इस तरह से एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में अपने एफर्ट्स डाले। हर एक को सर इस पे इंस्पायर भी होना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम दक्षराज है, मैं विदेश में रहता हूँ और ये जगह बहुत अच्छी लगी मेरे को। और यहाँ पे हर चीज़ रिसाइकिल से बनी हुई और वेस्ट से भी गुड बनाया हुआ है। हर चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे और इतनी सुंदर जगह है ये, आप एक बार ज़रूर विजिट करें। ये गौशाला मैदान के सामने है, ग्रीन गैलरी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विश्वराज है। यहाँ सब है ना रिसाइकल से बना हुआ है। तो मेरा दिमाग तो भाई सच में ख़राब हो गया यहाँ की चीज़ें देख देख के कि किस चीज़ से क्या बन सकता है। मेरा दिमाग इसलिए ख़राब हुआ कि मैंने देखा कि एसी के अंदर पेड़ पौधे उग रहे हैं। मेरा दिमाग इसलिए ख़राब हुआ कि कंप्यूटर के प्रिंटर के अंदर फूल खिल रहे हैं, पौधे लग रहे हैं। मतलब कांच की प्लेट से कुछ हो रहा है, रबड़ से कुछ हो रहा है, टायर से कुछ हो रहा है, मतलब चप्पल से भी कुछ बना दिया है। ब्रश ख़राब हो गया तो पेंट वाला ब्रश ख़राब हो गया, दांत में मांजने वाला ब्रश खराब हो गया। तो कुछ ना कुछ किसी भी चीज से, कुछ भी एक्टिविटी प्लास्टिक से फूल बना दिया। हद है यार। इसका मतलब ये है, यू कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ एनीथिंग। आप किसी भी चीज से कुछ भी बना सकते हैं। बेकार कुछ भी नहीं। हाँ, बेकार कुछ भी नहीं होता है। मतलब आप समझे, सृष्टि के ऊपर जो कुछ भी अगर ईश्वर ने बनाया है, जो चीज इंसान ने बनाई है, बेकार कुछ भी नहीं आपके अंदर। हमारा दिमाग भी बेकार नहीं होता है, जब खराब होता है उसको रीइंस्टेट नहीं कर सकते तो बेटर कर सकते हैं। यहाँ आगे आपको ये सीखने को मिलेगा कि हमारा दिमाग भी खराब होता है तो हम उसको अच्छे से और बेहतर कर सकते हैं। मतलब कबाड़ से भी कुछ ना कुछ करामात कर सकते हैं। कोई भी चीज इसलिए खराब होती ही नहीं है। न सोचना ही नहीं चाहिए कि खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया या चीज खराब हो गई है। कुछ भी चीज को आप उसको और उपयोगी बना के और अच्छा बना सकते हैं।
देखिए कुछ भी खराब नहीं होता, इवन हमारा दिमाग भी खराब नहीं होता है। कुछ देर के लिए हम परेशान जरूर हो सकते हैं, मगर उससे बेटर कर सकते उससे बेटर कर सकते हैं अगर प्रोडक्टिविटी में हम लगाएंगे। और कैसी Positivity। प्रोडक्टिविटी है और क्या पॉजिटिविटी है, अगर ये आपको देखना है तो आप जोधपुर के अंदर पुलिस लाइन के पास संजय भंडारी जी की बनाई हुई ग्रीन गैलरी में आ सकते हैं। चाहते हैं। आपने हमें आज बहुत सारी अच्छी जानकारी दी, लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित किया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बने रहिए आरबीएस मोइन स्टोरीज पर, हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे एक और इनोवेटिव कहानी के साथ। धन्यवाद।